दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सुबह की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, NUSRL रांची को मिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। 92 देशों के 400 विश्वविद्यालयों में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। डॉलर में मिली इनाम की राशि। रांची स्थित नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ की पहचान अब ग्लोबल लेवल पर भी बन रही है। यूनिवर्सिटी के लीगल एड सेंटर क्लैप को मैकजेनेट प्राइज फॉर ग्लोबल सिटीजनशिप 2025 में दूसरा स्थान मिला है। इस सम्मान के साथ यूनिवर्सिटी को 7500 अमेरिकी डॉलर की इनामी राशि भी मिली है। अगली खबर, झारखंड में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में नए अवसर, नियुक्ति के साथ लोगो डिजाइन प्रतियोगिता भी। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जो राज्य में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए नए अवसर प्रदान करेगी। वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग ने झारखंड स्टेट क्लाइमेट चेंज सेंटर के लिए लोगो डिजाइन करने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इस प्रतियोगिता के लिए रचनात्मक विचारों वाले लोगों से लोगो तैयार करने के लिए आमंत्रित किया गया है। लोगो जमा करने की आखिरी तारीख 14 जुलाई है। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के मीडिया पैनल सदस्य को निर्देश स्वयं को पक्षकार के रूप में प्रस्तुत करें, न कि प्रवक्ता के रूप में। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने मीडिया पैनल के सदस्य के लिए निर्देश जारी किया है। पार्टी महासचिव विनोद कुमार पांडे द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि वे पार्टी का पक्ष रखते समय स्वयं को पक्षकार के रूप में प्रस्तुत करें, न कि प्रवक्ता या फिर केंद्रीय प्रवक्ता के रूप में। मीडिया पैनल के सदस्य समाचार चैनलों, अखबारों, वेब मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर पार्टी का पक्ष रखते समय स्वयं को केवल पार्टी के पक्षकार के रूप में ही प्रस्तुत करें। अगली खबर, पाकुड़ के स्कूल की बंजर जमीन पर ड्रैगन फ्रूट की सफल खेती। 2 एकड़ में लगाए 8000 पौधे, 400 रुपये किलो तक बिक रहा फल। पाकुड़ जिले के सदर प्रखंड स्थित KKDM उच्च विद्यालय झीकरहाटी में एक अनूठी पहल की गई। स्कूल की खाली पड़ी बंजर जमीन को अब ड्रैगन फ्रूट का बगीचा बना दिया गया है। यह सफल प्रयोग स्कूल के प्रधानाचार्य दिलीप घोष और स्थानीय किसान मनारुल हक की जुगलबंदी का नतीजा है। 1.5 साल पहले प्रधानाचार्य और किसान ने YouTube से खेती के गुर सीखे। 2 एकड़ जमीन की जुताई की और गोबर खाद डाला। कोलकाता से मंगाए गए कुछ पौधे से शुरुआत की। प्रारंभिक सफलता के बाद करीब 8000 पौधे लगा दिए और इस परियोजना में लगभग 25 लाख रुपए का निवेश किया गया। अगली खबर, सड़क हादसे में युवक की मौत। रांची से लातेहार लौटने के दौरान हुआ हादसा। लातेहार के बालूमाथ थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान मुरपा बालूमाथ निवासी रोहित कुमार के रूप में की गई है। बता दें कि मृतक के पिता रतन साव ने बताया कि बेटा रोहित अपनी बाइक से रांची से अपने घर मुरपा लौट रहा था। इसी दौरान भगिया मोड़ के पास उसकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गिर गई। हादसे में उसके सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आई थी। अगली खबर, चाईबासा के चक्रधरपुर के स्कूल में अवैध बालू भंडारण का खुलासा। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर में खनन विभाग ने संत जेवियर स्कूल परिसर में छापेमारी की। विभाग ने स्कूल से 44,000 CFT बालू और 1800 CFT स्टोन चिप्स जब्त किए। जिला DC ने 2 दिन पहले खनन टास्क फोर्स के साथ बैठक की थी। उन्होंने बालू के स्टॉक की जाँच का निर्देश दिया था और इस कार्रवाई से शहर के अवैध बालू कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अगली खबर, रामगढ़ में गिद्धि एक कोलियरी परियोजना में CBI रेड। महत्वपूर्ण दस्तावेजों से भरे 2 बैग जब्त किए गए। CBI की टीम ने रामगढ़ जिले के गिद्धि एक कोलियरी परियोजना कार्यालय के लोकल सेल में छापेमारी की है। CBI की टीम एक सुरक्षा अधिकारी, एक कर्मचारी और 2 अन्य लोगों से पूछताछ कर रही है। शुरुआती जांच में कोयला बिक्री में अनियमितता और अवैध लेन देन की आशंका जताई जा रही है। CBI की टीम ने आरोपियों के आवासों पर भी दबिश दी है। अगली खबर, झारखंड को अस्थिर करने की कोशिश। बेड़ो हिंसा के तार छत्तीसगढ़ MP से जुड़े। झारखंड की राजधानी रांची के बेड़ो में पुलिस थाने पर हुए हमले और महादानी मंदिर के पास की जमीन पर बाड़बंदी को लेकर लोगों को भड़काने की साजिश कौन कर रहा है, झारखंड पुलिस ने अब इस मामले की जांच शुरू कर दी है। अब तक की जांच में पता चला कि झारखंड को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही है। इसके पीछे राज्य से बाहर के लोग भी शामिल हैं। पुलिस को इस संबंध में कुछ सबूत मिले हैं। दरअसल रांची के बेड़ो थाना क्षेत्र में महादानी मंदिर के पास खाली पड़ी जमीन पर कब्जा करने के लिए आदिवासी समुदाय के लोग जमीन चिन्हित कर रहे थे और इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने इसका विरोध किया। अगली खबर, अब 100 की आबादी पर खुलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र। झारखंड में बनेंगे 275 नए केंद्र। झारखंड में अब 100 की जनसंख्या वाले पोषक क्षेत्र में भी
आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। यह पहल केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत शुरू की जा रही है। इस योजना में आबादी के मापदंडों में बदलाव किया गया है, जिससे राज्य के सुदूरवर्ती और पीवीटीजी क्षेत्र को प्राथमिकता मिल रही है। पीएम जनमन योजना के तहत राज्य में 275 आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए जाएंगे और इन केंद्र का उद्देश्य पीवीटीजी में रहने वाले 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं और किशोरी बालिकाओं को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करना है। अगली खबर, आंध्र प्रदेश को हराकर झारखंड महिला फुटबॉल टीम ने जीता खिताब। झारखंड की महिला फुटबॉल टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 44वीं सीनियर नेशनल महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में भारतीय महिला फुटबॉल महासंघ की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच झारखंड एवं आंध्र प्रदेश की टीम के बीच खेला गया। दोनों टीमें निर्धारित समय तक बिना किसी गोल के बराबरी पर रही। मैच का फैसला टाई ब्रेकर में हुआ। अगली खबर, झारखंड के गिरिडीह में बीडीओ पर भ्रष्टाचार और वन अधिनियम का उल्लंघन के साथ अबुआ आवास योजना में सरकारी राशि का दुरुपयोग करने का आरोप। झारखंड के गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी निशा कुमारी पर अबुआ आवास योजना के तहत अधिसूचित सुरक्षित वन भूमि पर अवैध स्वीकृति देने, सरकारी राशि के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। स्थानीय सोशल एक्टिविस्ट और पर्यावरणविद संतोष कुमार दास ने इस मामले को उजागर करते हुए सचिव ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार को एक विस्तृत शिकायत पत्र सौंपा है। अगली खबर, झारखंड की बहनों को सीएम का संदेश, अप्रैल महीने की 2500 राशि खाते में पहुंचने शुरू। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत राज्य की लाखों महिलाओं को एक बार फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री सम्मान निधि के तहत अप्रैल महीने की 2500 की सम्मान राशि महिलाओं के बैंक खातों में पहुंचनी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह सिर्फ आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि झारखंड की हर बहन और बेटी की आत्मसम्मान और सशक्तिकरण का प्रतीक है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अब वह सरकार महिलाओं के हक और अधिकार को मजबूत करने के लिए हर मोर्चे पर खड़ी है। अगली खबर, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने राज्यपाल से की मुलाकात, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर दिए सुझाव। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात के इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को कई उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई सुझाव दिए हैं। बंधु तिर्की ने राज्यपाल से अनुरोध किया कि झारखंड के विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में झारखंडी विद्वानों की नियुक्ति की जाए, जिन्हें झारखंड की जनजातीय विविधता, प्राकृतिक संसाधन और भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संरचना की अच्छी जानकारी हो। अगली खबर, दिल्ली की तर्ज पर झारखंड में भी बने फीस नियंत्रण कानून। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने दिल्ली सरकार के द्वारा हाल ही में लागू किए गए दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस ऑर्डिनेंस 2025 का स्वागत करते हुए झारखंड सरकार से भी निजी स्कूलों की फीस पर नियंत्रण के लिए सशक्त, पारदर्शी और जवाबदेह कानून बनाने की मांग की। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने जारी एक बयान में कहा कि दिल्ली सरकार की तर्ज पर झारखंड में भी फीस नियंत्रण कानून बनाए जाए। अगली खबर, झारखंड शराब घोटाला मामले में शराब उपभोक्ताओं की जेबें होती रही ढीली, भरती रही अफसरों की तिजोरी। आप शौक से बियर शराब गटक कर अपना स्वास्थ्य खराब करने के साथ साथ जेबें ढीली भी करते रहे, लेकिन शराब के शौकीनों से वसूली गई अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक की राशि झारखंड में उत्पाद विभाग के अफसरों की जेबें भरती रही। शराब घोटाले की जांच में जुटी एंटी करप्शन ब्यूरो की तफ्तीश में यह तथ्य सामने आया है कि महज एक साल में सिर्फ बियर की प्रति केन या बोतल पर 10 रुपये की अधिक वसूली से 57 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अफसरों की जेब में चले गए। अगली खबर, बोकारो में 19 साल के छात्र की अपहरण के बाद हत्या, 25 लाख रुपए की मांगी थी फिरौती। झारखंड स्थित बोकारो स्टील सिटी में कॉलेज छात्र 19 साल के देवाशीष कुमार का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। अपहरणकर्ताओं ने उसकी रिहाई के एवज में परिजनों से 25 लाख रुपए की मांग की थी। पुलिस ने बोकारो जिले के माराफारी थाना क्षेत्र स्थित गैमन कॉलोनी में एक मकान से उसका शव बरामद किया। देवाशीष बोकारो सेक्टर 3 का रहने वाला था और वह 10 जून की दोपहर मोबाइल पर किसी दोस्त का कॉल आने के बाद घर से बाहर निकला था। अगली खबर, शिमला में गूंजा जय पलामू जोहार। झारखंड राष्ट्रीय नाट्य प्रतियोगिता में पलामू ने जीते 7 पुरस्कार। ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन द्वारा शिमला में आयोजित अखिल भारतीय नाट्य प्रतियोगिता में पलामू की नाट्य संस्था मासूम आर्ट ग्रुप ने प्रथम पुरस्कार सहित कुल 7 पुरस्कार जीतकर झारखंड का परचम लहरा दिया। पुरस्कार वितरण समारोह में जब पुरस्कारों की घोषणा की गई तब पूरा हॉल जय पलामू जोहार झारखंड के नारे से गूंज उठा। मासूम को ग्रुप स्पर्धा में प्रथम पुरस्कार एवं व्यक्तिगत स्पर्धा में पुरस्कार मिले हैं।
अगली खबर एम्स देवघर में शुरू किया गया रैन बसेरा। 2 और 3 बेड वाले कमरे उपलब्ध, 50 रुपये में ठहर पाएंगे मरीज के परिजन। देवघर एम्स ने इलाज के लिए आने वाले मरीजों के परिजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रैन बसेरा की शुरुआत की है। यह व्यवस्था खासकर दूर दराज इलाके से आने वाले लोगों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। यहाँ मरीजों के साथ आए परिजन सिर्फ 50 रुपये में एक बेड लेकर ठहर पाएंगे। एम्स प्रशासन का कहना है कि यह पहल मरीजों और उनके परिवारों को आर्थिक और मानसिक रूप से राहत देने के लिए की गई। एम्स देवघर के डायरेक्टर डॉक्टर सौरभ बारसने ने बताया कि अस्पताल शहर से दूर है और यहाँ न केवल झारखंड के संथाल परगना बल्कि बिहार के सीमावर्ती जिले से बड़ी संख्या में मरीज आते हैं। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स 823 अंक गिरकर 81,691 पर बंद। शेयर बाजार में 12 जून को गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 823 अंक की गिरावट के साथ 81,691 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 253 अंक की गिरावट दर्ज की गई और ये 24,888 पर बंद हुआ है। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 27 में गिरावट और सिर्फ 3 में तेजी दर्ज की गई है। IT, FMCG, मेटल और ऑटो शेयर्स में ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई।